हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका वर्ण विच्छेद डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द आपका है प्रातः। अब जब भी कोई शब्द दिया गया है आप उसमें दिए गए वर्ण को पहले पहचानेंगे। उच्चारित वर्ण आपके प, र और तह विसर्ग के साथ है। प्रातः। तो पहले हम प्रा को लिखेंगे। प्रा को लिखने के लिए पहले हमें सुनाई देती है प की ध्वनि, फिर र की ध्वनि और फिर आ। तो प्रा हो गया प हलंत धन र हलंत धन आ, जो कि उसके मात्रा के तौर पे लगता है और प्रा बनता है। अब दूसरा हम लिखेंगे तह। तह को लिखेंगे त हलंत धन अ का स्वर जोड़ के और उसमें लगाएंगे विसर्ग, जो कि ये दो डॉट से डिनोट होते हैं। त हलंत धन अ हलंत धन विसर्ग का चिन्ह आपका बन जाता है तह। तो ये बन गया आपका प्रातः। अब ओखली। अब ओखली में आपकी ओ है, ख वर्ण है और ल वर्ण है, जो कि ली की मात्रा के साथ है। अब पहले हम लिखेंगे ओ, फिर हम लिखेंगे ख हलन धन अ, जो कि पूरा ख बनाता है और फिर ली को लिखेंगे ल हलन धन ई की मात्रा के साथ। तो ये हो गया आपका ओ ख ली। अब पूर्ण वर्ण ख लिखने के लिए हम पहले अधूरा वर्ण ख लिखते हैं और उसमें अ स्वर जोड़ते हैं तो बन जाता है पूरा ख। वैसे ही ली लिखने के लिए पहले हम ल वर्ण को हलंत के साथ दिखाएंगे और उसमें लगी हुई मात्रा इस स्वर को दिखाएंगे, जो कि ई है, बड़ी ई। तो ली, ओ ख ली। अब कोई भी वर्ण में जब कोई मात्रा नहीं लगी है मतलब वह अ स्वर के सहित है, ये हमें समझ में आती है। अब नेक्स्ट है औ र त। मतलब औ उसके साथ जोड़ेंगे र और उसके साथ जोड़ेंगे त। ठीक है। तो पहले लिखेंगे औ, फिर लिखेंगे र, जो कि र हलन धन अ है और उसमें जोड़ेंगे त हलन धन अ। तो ये बन गया आपका औ र त। कोई भी वर्ण को दिखाने के लिए जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, हमें ये याद रखना है बच्चों कि र जो है या त जो है उसमें अ वाला स्वर जुड़ता है। उस वर्ण के अधूरा व्यंजन जो है र हलंधन अ में जुड़कर पूरा वर्ण बनता है र। ठीक है। वैसे ही त हलंधन अ जुड़कर बनता है पूरा वर्ण आपका त। वैसे ही हम करेंगे कंगारू। कंगारू में हमें क, फिर कंग मतलब अनुस्वार की आवाज आ रही है, उसके बाद हमें सुनाई दे रहा है का और फिर रू, कंगारू। तो कंगारू लिखने के लिए हम पहले कौन सा वर्ण लिखेंगे? क हलंधन अ, जो कि क बनता है। उसमें जोड़ेंगे आपका अनुस्वार, जो कि बिंदु बन के लगा है आपके शिरोरेखा के ऊपर। तो क हलन धन अ धन अनुस्वार बन गया आपका कंग। उसमें उसके बाद हमें गा लिखना है। तो गा कैसे लिखते हैं? ग हलन धन आ बन गया का। उसमें जोड़ेंगे र हलन धन बड़ी ऊ की मात्रा रू, तो बन गया कंक गा रू। अब क्रोध को लिखेंगे। क्रोध को लिखने के लिए पहला हमें ध्वनि कौन सा सुनाई दे रहा है? क का। दूसरा ध्वनि र का। उसके बाद क्रो आ रहा है तो ओ की मात्रा जुड़ेगी। तो हमारा हो गया क हलन धन र हलन धन ओ, क्रो हो गया। उसमें जोड़ेंगे ध, जो कि ध हलन धन अ है। अब क्षमा लिखते हैं। क्षमा जो है उसमें श जो व्यंजन है वो एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब दो या दो से अधिक व्यंजनों को जोड़कर आपका संयुक्त व्यंजन बनता है। तो श बनता है आपका क और श हलंत को जोड़कर उसमें अ का स्वर जोड़कर आपका श बनता है। तो क्ष और फिर माँ को कैसे लिखेंगे? म हलन धन आ। तो ये हो गया आपका क्षमा। नेक्स्ट है खंजर। तो खंजर में आपका अनुस्वार है तो पहले खन लिखेंगे, जो कि ख हलन धन अ धन अनुस्वार लगा के आपका हो गया खन। उसके बाद ज और र आपको पता है कैसे लिखना है। ज हलन धन अ बन गया पूरा ज और र हलन धन अ बन गया आपका पूरा र। तो ये हो गया खन ज र। खतरा को भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हलंत नहीं लगा है। ख में ख हलंत धन अ, तो ख के नीचे आप एक हलंत लगाएंगे। ठीक है। तो ये बन जाता है आपका पूर्ण ख। तो उसके बाद ये हो गया आपका पूरा ख। ख हलन धना बन गया ख।
उसमें आप जोड़ेंगे त, जो कि त हलन धन अ के साथ दिखाते हैं, और फिर रा होता है र हलन धन आ, तो हो गया ख त रा। उसके बाद गंध, गंध में पहले ग, फिर अनुस्वार क्योंकि बिंदु आया है ऊपर ग के, और फिर ध, तो ग को लिखेंगे ग हलन धन ग, उसमें जोड़ेंगे अनुस्वार जो कि बिंदु के साथ जुड़ता है, और फिर लिखेंगे ध हलन धन अ, जो कि ध है। तो हो गया आपका गंध। नेक्स्ट है आपका गर्दन। तो ग पहले लिखेंगे, फिर आपको थोड़ा उच्चारण कीजिए गर्दन। तो ग के बाद र वाली ध्वनि आ रही है, तो क्या लिखेंगे आप, पहले ग धन ग हो गया, फिर र हलंत, क्योंकि ये जो ऊपर जाके रेफ की तरह लगा है ये आपका अधूरा रूप है र का। तो र हलंत मतलब अधूरा व्यंजन र। ठीक है, तो ग हलंत धन ग हो गया, उसके बाद र की उच्चारण आ रही है तो र हलंत, उसके बाद हम लगाएंगे द हलंत। ठीक है, द, कर द हो गया, उसके बाद न, न को कैसे लिखेंगे, न को लिखेंगे न हलंधन अ। तो ये हो गया आपका गर्दन। उसके बाद लगाएंगे देखेंगे घूंट, घूंट में घ हलंधन ऊ, और उसमें लगा है चंद्र बिंदु, और उसके साथ जुड़ता है ट, जो कि ट हलंधन अ जैसे दिखता है। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा, अब इस पे ध्यान देंगे बच्चों। ये जो पदेन है जो नीचे लगता है र का रूप यहाँ पर चंद्रमा में, उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले चंद लिखेंगे क्योंकि अनुस्वार है, तो च हलन धन अ में अनुस्वार लिख के उसकी साइन लगाएंगे, यह बन गया आपका चंद। अब द्र, द्र मतलब पहले द की ध्वनि आ रही है, फिर र की ध्वनि आ रही है, और फिर अ लिखेंगे, तो ये बन गया आपका द्र, क्योंकि द में र अधूरा लिखा जाता है पदेन लगकर द में, तो द हलन धन र हलन धन अद्र हो गया, तो ये हो गया आपका चंद्र द्र। और फिर माँ, माँ मतलब म हलन धन हाँ। वैसे ही छलांग को पहले छ हलन धन छ हो गया, लांग हो गया ल हलन धन आ, चंद्र बिंदु लगा है ऊपर, और फिर उसमें जोड़ेंगे ग हलन धन ग, छलांग। फिर जिंदा, पहले जिंद लिखेंगे फिर दा लिखेंगे, तो पहले जिंद को लिखने से पहले हम जी लिखेंगे, ज हलंधन ई जी, और उसमें लगा है अनुस्वार, तो अनुस्वार को दिखाएंगे, और फिर लगाएंगे द हलंधन आ। अब जिंदा मतलब अनुस्वार बता रहा है कि उसमें न वाली ध्वनि आ रही है। ठीक है, जिंदा, तो ये हो गया ज हलंधन ई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगी है, उसमें हम एक बिंदी लगाए हैं ऊपर, तो ये हो गया अनुस्वार। उसके बाद दा को लिखेंगे द हलंधन आ। नेक्स्ट है आपका झंडा। तो झंडा में भी आप देखेंगे झ वर्ण के ऊपर आपका बिंदी है, तो ये हो गया बिंदु जो है, ये हो गया छ हलंधन अ, उसमें जोड़ते हैं अनुस्वार, और फिर डा को लिखते हैं ड हलंधन आ, तो ये हो गया आपका झंडा। फिर झुक्की में देखेंगे ध्यान से बच्चों, पहला आपका व्यंजन है छ, और दो बार आपका द्वितीय व्यंजन बन रहा है यहाँ पर आधा ग और पूर्ण ग को जोड़कर, तो ये व्यंजन कहलाते हैं द्वितीय व्यंजन। तो पहले जू को लिखेंगे जो कि ज हलंधन ऊ है, उसमें ग हलंत क्योंकि आधा ग उसके बाद आता है, और फिर की मतलब ग हलंधन बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया आपका चुक्की। फिर लिखेंगे टक्कर, यहाँ पर भी देखेंगे द्वितीय व्यंजन टक्कर, ढक्कन में भी देखेंगे द्वितीय व्यंजन आ रहा है। ठीक है, और फिर हम पहले टक्कर को देख लेते हैं। टक्कर में ट हलंत अ बन गया आपका ट, उसमें जुड़ा आधा क तो क हलंत, उसमें जुड़ा पूरा क मतलब क हलंत अ, उसमें जुड़ा र मतलब र हलंत अ, तो ये हो गया आपका ट आधा क कर टक्कर। फिर ठंडा, ठंडा में अनुस्वार है क्योंकि बिंदु है ऊपर, तो ठ हलंत अ लिख देंगे, उसके साथ अनुस्वार जोड़ेंगे, और फिर लिखेंगे ड हलंत आ ठंडा। अब डिबिया को कैसे लिखेंगे, पहले डी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर या लिखेंगे, तो डी लिखने के लिए हो गया हमारा ड हलंधन ई वाली मात्रा। ठीक है, ई स्वर जुड़ता है तो बन जाता है ई डी, तो जिसकी मात्रा छोटी ई की तरह है, तो ये हो गया आपका डी। उसमें हम जोड़ेंगे ब हलंधन ई स्वर को, तो बन जाता है छोटी बी, डी पी या, य हलंधन आ डिबिया। अब ढक्कन जिसमें द्वितीय व्यंजन है, पहले ढ को लिखेंगे ढ हलंत अ, उसमें जोड़ेंगे आधा क जो कि क हलंत है, फिर उसके साथ जोड़ेंगे क हलंत अ,
और उसके साथ फिर लिखेंगे न हलंत अ, ढक्कन। अब नेक्स्ट है आपका तारीख। तारीख में कौन से वर्ण आपको उच्चारित करते समय सुनाई दे रही है? त, र और ख को। और उसमें जुड़े आपके मात्राओं को लिखेंगे। ता को पहले लिखेंगे त हलन थन आ स्वर के साथ, तो ये बन जाता है आपका ता। फिर हम लिखेंगे री को, जो कि र हलन धन ई, बड़ी ई की स्वर लगाएंगे तो री हो जाता है। और फिर ख को लिखेंगे ख हलन धन ख। तो ये हो गया आपका तारीख। फिर है थैला। पहले थ हलंधन ए लिखेंगे और उसमें लगाएंगे ल हलंधन आ, तो ये हो गया आपका थैला। अब दर्शक। अब पहले ध्यान से पहले आप उच्चारण करेंगे दर्शक। ठीक है, तो पहले द हलंधन अ की ध्वनि आ रही है, फिर र की आ रही है दर। तो यहाँ पर ये जो श के ऊपर रेफ बनकर लगा है आर का रूप, उसे हम आधा र की तरह दिखाते हैं। तो ये हो गया दर। फिर शक। श हलंधन क श और क हलंधन क क। तो दर शक आपका हो गया पूरा। अब ध्यान में आधा द है, य में आ की मात्रा लगी है और न। तो पहले आधा द को थ की हलंत के साथ दिखाएंगे, फिर या को लिखेंगे य हलंत धन आ स्वर के साथ और उसमें जोड़ेंगे न हलंत धन अ। तो ये हो। अब हम करेंगे न्याय। न्याय मतलब आधा न जो कि न हलन से दिखाया जाता है, उसके बाद जोड़ेंगे या जो कि य हलन धन आ है, और उसके साथ जोड़ेंगे य जो कि य हलन धन अ के साथ बन जाए। अब दूसरा है हमारा पंडित। पंडित मतलब पन मतलब अनुस्वार वाली शब्द आ रही है उच्चारण में। तो प हलन धन अ प हो गया, उसमें जोड़ा हमें हमने अनुस्वार चंद बिंदु लगाकर। तो प हलन धन अ खन अनुस्वार हो गया पन। उसमें हम लिखेंगे डी मतलब ड हलंदन छोटी ई डी, और उसमें हम जोड़ेंगे त हलंदन त पंडित। अब पृथ्वी। पृथ्वी में देखेंगे प के नीचे र का रूप लगा है जो कि रू होता है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प को लिख देंगे प हलन, और उसमें कौन सी स्वर लग रहा है? रू की स्वर। पृथ्वी। और थ भाग अधूरा है, तो थ हलंत होगा। और फिर उसके बाद लिखेंगे वी जो कि व हलंथन बड़ी ई की स्वर जुड़ती है, तो दीर्घ ई वी पृथ्वी। तो ये ध्यान रखेंगे जब प के नीचे आपका र का रूप लगता है तो रू वाला स्वर उसमें जुड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है बूंद। पहले ब फिर द। अब बूंद में क्या क्या है? ब हलंत, फिर उसमें बड़ी ऊ, और फिर हम लगाएंगे द हलंदन अ। तो ये हो गया बूंद। नेक्स्ट है हमारा भाषण। मतलब भषण। भ में भा है तो भ हलंधन भा स्वर जोड़ के भा हो गया। फिर श जिसको हम लिखेंगे श हलंधन अ, और फिर हम जोड़ेंगे अणा जो कि अण हलंधन अ। भाषण। मानचित्र। मानचित्र को कैसे लिखेंगे? माँ पहले लिखेंगे म हलंधन आ, उसमें जोड़ेंगे न जो कि न हलंधन अ दिखाते हैं। फिर चित। ची को लिखेंगे च हलंधन छोटी ई स्वर, और फिर त्र। त्र को कैसे दिखाते हैं? पहले त की ध्वनि आती है तो त हलंत, तो उसमें र हलंत और अ। त्र। अब रुपया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। र हलंदन छोटी रू, फिर प। प हलंदन अ बनता आता है हमारा पूर्ण प व्यंजन। फिर य में आ का स्वर जोड़ के बनता है या, तो रुपया। नेक्स्ट है आपका लंगड़ा। लंगड़ा मतलब ल हलंदन अंग, फिर उसमें जोड़ते हैं ग हलंदन अ, ग हो गया, और फिर ड हलंदन आ डा हो गया। तो ये हो गया आपका लंगड़ा। नेक्स्ट है हमारा विच्छेद। मतलब व, पहले हम वी को लिखेंगे। वी को लिखने के लिए पहले व को लिखेंगे व हलन, उसमें छोटी ई की मात्रा लग रही है तो ई स्वर लगेगा। उसके बाद आता है आपका अधूरा च या फिर आधा च। तो च हलंत क्योंकि अधूरा है च, उसमें जुड़ता है आपका छ हलंत धन ए क्योंकि छह है, और फिर आपका लगेगा द जो कि द हलंत धन अ। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना वर्ण विच्छेद के कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अगर आपको कुछ और वर्ड्स के
वन विद शेड चाहिए तो मुझे बताइए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, डेडिकेटेड वीडियो इस पे। सो लाइक माई चैनल, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।